वेलकम बाय क्यूज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार और हार्दिक अभिनंदन। में लीलाधर मेहता आपके सामने हमारी जो राजस्थान जीके की एक बेहतरीन सीरीज हमने यहाँ पर चला रखी है। आप निःशुल्क तरीके से घर बैठे राजस्थान जीके को आराम से पढ़ सकते हैं, वन लाइनर नोट्स बना सकते हैं। तो आप सभी अपने दोस्तों को बताएं, पेन लेके बैठ जाएं और बहुत अच्छे तरीके से आज हमारी संत संप्रदाय की जो लास्ट क्लास है इसको आप अच्छे से बारीकी से देखें। इससे पहले संत संप्रदाय की एक क्लास पहले हो चुकी, आप उसको भी देखें और इसको भी देखें। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं। यहाँ पर है ना छोटी छोटी बातें, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो अपन दादू संप्रदाय की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? दादू दयाल जी का आपने नाम सुना होगा। चलो इनके बारे में मैं आपको पहले सुना देता हूं। देखो, दादू दयाल जी का अगर हम जन्म की बात करते हैं तो इनका जो जन्म होता है वह राजस्थान से बाहर होता है। इनका जन्म कहां पर होता है? अहमदाबाद में तो इनका जन्म होता है। मैं प्रत्येक चीज को बोर्ड पे भी लिखूंगा, पर उससे पहले आप ज्ञान से जुड़ो। ठीक है, धड़ाधड़ बोर्ड पे आते लिख दो नहीं, आप पहले पूरा सुनो। दादू दयाल जी का वैसे जन्म हुआ था तो 1544 में अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था, मतलब गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद से ये हमारे राजस्थान में आते हैं और राजस्थान में सबसे पहले कहाँ पर आते हैं? ये सांभर आते हैं। सांभर में आने के बाद में ये ध्वनिया का काम करते हैं, मतलब ये उपदेश देने का काम करते हैं। और सबसे पहले जो इनके प्रारंभिक उपदेश दिए गए थे वो कहाँ पर दिए गए थे? सांभर दिए गए थे। सांभर देने के बाद में ये वहाँ से कहाँ पर आ गए थे? आमेर आ गए थे। आमेर आने के बाद में इन्होंने अपने उपदेश देना शुरू किया और बताया जाता है कि इन्होंने अपना जो अधिकांश समय बिताया वो आमेर में बिताया। आमेर में एक स्थान है दादू दयाल जी का, ठीक है ना, तो वहाँ पर इन्होंने जो दादू खोल जिसको भी बोला जाता है, भेराणा की पहाड़ी अगर आपने सुना हो तो एक स्थान कौन सा है? भेराणा की पहाड़ी। अगर अपन उसकी बात करें तो उसका एक स्थान का नाम भी आता है नारायणा। कौन सा स्थान का नाम आता है? नारायणा। ये सब कुछ जयपुर में, भेराणा की पहाड़ी बोलो, नारायणा बोलो। तो सबसे पहले अपन ज्ञान से जुड़ते हैं तो सबसे पहले कहाँ पर आते हैं? सांभर आते हैं। सांभर आने के बाद में अपने प्रथम उपदेश देते हैं। उसके बाद में ये आमेर आ जाते हैं। आमेर लगभग ये 14 वर्ष तक उपदेश देते हैं और सर्वाधिक उपदेश तक कहाँ पर दिए जाते हैं? इनके द्वारा आमेर में दिए जाते हैं। आमेर में उपदेश देने के बाद में ये दादूपंथी संप्रदाय की स्थापना भी करते हैं। नारायणा में इनकी प्रधान पीठ बनी हुई है। अब बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है नारायणा। दादू दयाल जी वैसे अगर एक प्रश्न बनाते हैं तो इनको राजस्थान की कबीर कहा जाता है, क्योंकि देखो इनकी जितनी भी भक्ति है दादू दयाल जी की, वह कौन सी भक्ति है? निर्गुण भक्ति है। ईश्वर की पूजा मूर्ति के रूप में न करके ईश्वर को अपनी अंतरात्मा से मानना ही कौन सी भक्ति होती है? निर्गुण भक्ति होती है। यानी कि कबीर दास जी के पद क्रम पर ये चले थे। वैसे इनके जो गुरु का नाम था, इनके गुरु का नाम तो बुड्ढन दास था, ठीक है ना, या वृदानंद। बुड्ढन दास बोलो या वृदानंद बोलो, इनके गुरु का नाम था। पर इन पर जितना भी प्रभाव पड़ा वो कबीर दास जी के विचारों का पड़ा और तभी तो इन्होंने जो भक्ति करी वो कौन सी करी? निर्गुण भक्ति की। जैसे कबीर दास जी की बहुत सारी चीजें थी, पत्थर पूजत हरि मिले मैं पूजूं पहाड़। उसी प्रकार से लाली मेरी लाल की चित देखूं चित लाल, लाली देखन में गया मैं भी हो गया लाल। एक बार देखो इनकी मुलाकात अकबर से भी हुई थी। फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल जी अकबर से मिलने भी गए थे। तो इस प्रकार से बहुत सारी काम की बातें हम करेंगे। यहाँ पर दादू दयाल जी के जो मुख्य प्रश्न बनता है ज़्यादातर वो कहाँ से बनता है? दादू दयाल जी के शिष्य से। तो माधोदास जी का आपने नाम सुना होगा, माधोदास जी, है ना। इसके बाद में रज्जत जी का भी नाम सुना होगा, गरीबदास जी, मिस्किनानंद वगैरह। इस प्रकार के इनके जो शिष्य भी हुए। तो अपने सारा फॉर्मेट बोर्ड पे लिखते हैं तो आप तैयार हो जाइए। बढ़िया, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं दादू दयाल का जन्म 1544 कहां पर हुआ? अहमदाबाद में। ठीक है, जन्म कहां पर हुआ? अहमदाबाद में। और आप अच्छे से जानते भी होंगे अहमदाबाद कहां पर पड़ता है? गुजरात में।
इसके बाद में राजस्थान में सर्वप्रथम आए, राजस्थान में सर्वप्रथम आए। कहां पर आए ये याद रखना, ये सांभर आए, है ना। प्रथम उपदेश दिया, प्रथम उपदेश दिया। कहां पर दिया? वह सांभर में दिया। अगला याद रखना, सर्वाधिक उपदेश दिए, सर्वाधिक उपदेश दिए आमेर में, है ना। प्रधान पीठ, प्रधान पीठ कहां पर बनी हुई है? नारायणा। और ये नारायणा कहां पर पड़ता है? गुजरात में। ठीक है। इनकी अस्थियां वगैरह कहां पर रखी थी? अस्थियां, इनके कहने पर इनकी अस्थियों को कहां रखा? भेराणा की पहाड़ी, भेराणा की पहाड़ी, है ना। दादू खोल, दादू खोल नामक स्थान पर। ठीक। आगे अपन बात कर लेते हैं गुरु का नाम। बुड्ढन दास, बुड्ढन दास या वृदानंद, है ना। वृदानंद बोलो या बुड्ढन दास, इनके गुरु का नाम था। ये कौन सी भक्ति के संत थे? निर्गुण। कौन सी भक्ति के संत थे? ये निर्गुण। इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। क्या कहा जाता है इनको? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ये आपको इस प्रकार से याद रखना है। 1575 में, कब? 1575 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात, अकबर से मुलाकात, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। आराम से छोटी छोटी बातें। दादू दयाल जी निर्गुण भक्ति के प्रसिद्ध संत हुआ करते थे। जन्म 1544 में हुआ, अहमदाबाद गुजरात में हुआ। इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम आए थे ये सांभर में। प्रथम उपदेश भी इन्होंने सांभर में ही दिया था। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने आमेर में दिया था। इनकी जो प्रधान पीठ बनी हुई है वो नारायणा में बनी हुई है ना। ये नारायणा नहीं, सॉरी, नारायणा गुजरात क्यों लिख दिया, है ना। आपको याद रखना है नारायणा कहां पर है अपना? राजस्थान, मतलब जयपुर में, है ना। नारायणा कहां पर है अपना? जयपुर में। इनकी अस्थियां इनके कहने पर मतलब ऐसे नहीं मरने के बाद, इन्होंने मरने से पहले कहा था कि मेरी अस्थियों को कहां पर रखना है? भेराणा की पहाड़ी दादूखोल नामक स्थान पर इनकी अस्थियों को रखा गया है। इस प्रकार से आपको दादू दयाल जी के बारे में याद रखना है। थोड़ी सी जानकारी में आपको और बता दूं, इनके प्रमुख शिष्य, दादू के प्रमुख शिष्य, किसके? दादू के प्रमुख शिष्य माधोदास, माधोदास याद रखना है आपको, रामदास, रज्जब जी, गरीबदास और मिस्किना नंद। आधा सभी लिख सकते हो, मिस्किना नंद। माधोदास, रामदास, रज्जब जी, गरीबदास, मिस्किनानंद, इनके पुत्र का नाम था। दादू दयाल जी का नाम था, दादू दयाल जी का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? गरीबदास। और दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद जो कारोबार संभाला, गद्दी नसीद बोलते हैं जिसको, वो कौन बैठा उस पर? दादू जी के बाद में गरीबदास। दादू संप्रदाय को आगे किसने बढ़ाया? तो गरीबदास जी ने बढ़ाया। और सर्वाधिक जो यहाँ पर रज्जब जी के बारे में थोड़ी सी बात याद रखना,
एक बार क्या हुआ था, जब रज्जब जी शादी करने जा रहे थे, दूल्हे के वेश में घोड़ी पर बैठे थे, कपड़े पहन रखे थे, तो उस समय बारात जा रही थी। तो रज्जब जी वहाँ से जब बारात निकली तो दादू दयाल जी प्रवचन कर रहे थे, तो रज्जब जी वहाँ पर बैठ के उसको सुनने लग गए। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ, चलो मैं अभी कुछ चलो अपन देखते हैं वापिस, है ना। चलो तो यहाँ पर क्या हुआ, वो प्रवचन देने लग गए, है ना। तो ये दादू दयाल जी के बारे में मैंने, तो यहाँ पर क्या हुआ, वो प्रवचन देने लगे। तो रज्जब जी के साथ में क्या हुआ, रज्जब जी इनके प्रवचनों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने क्या किया, वो वहाँ से विवाह में नहीं गए और हमेशा वो दूल्हे के वेश में रहे। ठीक है, तो आप इस प्रकार से किसके बारे में पूरी जानकारी याद रखोगे, संत दादू दयाल जी के बारे में। चलो अपन और आगे बढ़ते हैं। अब आप अगला डाले ना, संत माऊ जी। कौन सा, संत माऊ जी। जन्म कहां पर हुआ, साबला। साबला ग्राम डूंगरपुर में। संत माऊ जी का जन्म कहां पर हुआ, साबला ग्राम डूंगरपुर में, है ना। संत माऊ जी ने एक संप्रदाय चलाया, निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय, ये भी आपको याद रखना है। निष्कलंक संप्रदाय या कलिक अवतार। कलिक अवतार किसको बोला जाता है, संत माऊ जी को। और निष्कलंक संप्रदाय किसने चलाया, संत माऊ जी ने। संत माऊ जी का जन्म कहां पर हुआ, साबला गांव डूंगरपुर में, ये भी आपको याद रखना है। संत माऊ जी ने एक स्थान है बेणेश्वर, बेणेश्वर धाम की स्थापना। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने करी, संत माऊ जी ने। आप ये भी याद रखें। बेणेश्वर धाम कौन सी 3 नदियों के संगम पर है, तो आपको भी पता होगा, सोम, माही और जाखम। सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर कौन सा बना हुआ है, बेणेश्वर धाम। या माघ के महीने में, कौन से महीने में, माघ माह में मेला लगता है, किसका, संत माऊ जी का। ये भी आपको याद रखना है। संत माऊ जी के क्या प्रसिद्ध है, चौपड़ा। चौपड़ा, ठीक है ना। चौपड़ा का अर्थ होता है वाद विवाद की शैली में लिखे गए ग्रंथों को चौपड़ा कहा जाता है। तो संत माऊ जी की क्या प्रसिद्ध है, चौपड़ा प्रसिद्ध है। इनको हमेशा कब निकाला जाता है, इनको हमेशा निकाला जाता है दीपावली के समय। कब निकाला जाता है इनको, दीपावली के समय। तो याद रखना, संत माऊ जी के चौपड़ों को कब निकाला जाता है, तो दीपावली के आसपास संत माऊ जी के चौपड़े निकाले जाते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से आप संत माऊ जी के बारे में जानकारी याद रख सकते हो। मेन प्रश्न कहां से बनता है, 3 प्रश्न ही बनते हैं संत माऊ जी से। पहला तो बनता है संत माऊ जी का जन्म कहां पर हुआ, मासा, साबला गांव में। ऐसे ट्रिक जोड़ लिया करो, लॉजिक लगाओगे ना तो आप कभी भी नहीं बोलोगे। मासा, संत माऊ जी, मासा, साबला गांव डूंगरपुर। डूंगरपुर बांसवाड़ा, आदिवासी, बेणेश्वर वगैरह से इनका संबंध। बेणेश्वर धाम की स्थापना भी करते हैं 3 नदियों के संगम पर, बहुत फेमस। यहाँ पर त्रिवेणी भी होता है। और इसके बाद में 2 बातें याद रखना, कलिक अवतार के रूप में, और या फिर निष्कलंक संप्रदाय, पाप रहित संप्रदाय किसने चलाया था, संत माऊ जी ने। ये भी आपको, और चौपड़ा किनके प्रसिद्ध है, संत माऊ जी के। ठीक है। चौपड़ा जो था इनका बहुत बड़ा ग्रंथ था। इसमें बताते हैं कि 72 लाख
छिन्नवे हजार छंद थे भाई, ठीक है ना। कितने छंद थे इसमें? 72 लाख 96,000 इनके छंद हुआ करते थे। बहुत बड़ा ग्रंथ था, ठीक है ना, चोपड़ा। तो आप इस प्रकार से इनके बारे में भी याद रखें। चलो अपन और संप्रदाय देखते हैं। मोटे मोटे प्रश्न इनमें ज्यादा नहीं है, क्योंकि इनसे संबंधित अगर प्रश्न आता है अधिकांश तो उनका जिला संबंधित पूछ लिया जाता है। माओ जी का संबंध साबला गांव, इस प्रकार से, है ना। एक याद रखना आप, निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, ये निरंजनी संप्रदाय आप याद रखो, हरिदास ने चलाया था, हरिदास जी, है ना। इतना सा ही याद रखना। अलक निरंजन आपने खूब नाम सुना होगा, अलक निरंजन बोलो, या निरंजनी संप्रदाय किसने चलाया? हरिदास जी ने चलाया। तो इनके बारे में ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। और इसके बाद में अगला आता है मीराबाई, मीराबाई, ठीक है ना। इस मीराबाई के बारे में देखो, सबसे पहले आपने खूब सुना होगा, जन्म कहां पर होता है इसका? मेड़ता, ठीक है ना। वैसे तो सबसे पहले जन्म अगर गांव की बात करें तो कुड़की, जन्म कहां पर हुआ? कुड़की। कब हुआ वह? 1498। कुड़की कहां पर है? पाली में। पिता का नाम खूब सुना होगा आपने, पिता का नाम मेड़ता, मेड़ता के, मेड़ता के यानी कि रतन सिंह, रतन सिंह। मीराबाई के पिता का नाम क्या था? रतन सिंह। और मीरा के पति का नाम क्या था? मीरा के पति का नाम क्या था? भोजराज, ठीक है। ये मीराबाई के बारे में आप इस प्रकार से याद रखें। सबसे पहले मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? पिता का नाम रतन सिंह था। और जन्म कब हुआ? 1498। एक प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था, 16वीं सदी, 16वीं सदी की प्रसिद्ध कवित्री, प्रसिद्ध कवयित्री, है ना। आप ये भी याद रखना, 16वीं सदी की प्रसिद्ध कवित्री कौन सी है? संत मीराबाई। ये भी याद रखना। वहां ऑप्शन में 15 भी दे रखा था और 16 भी दे रखा था, तो इस पे बोनस देना पड़ा था। पर जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? 16वीं सदी की प्रसिद्ध कवित्री है संत मीराबाई। मीरा संप्रदाय चलाया, या इसका एक और नाम बोले तो अपन दासी संप्रदाय भी अपन इसको बोलते हैं। इसकी पदावलियां बहुत प्रसिद्ध थी। आगे और देखते हैं मीराबाई के बारे में। जन्म, पिता का नाम भोजराज हो गया। देखो एक बार क्या हुआ, वैसे जो मीराबाई का लालन पालन हुआ था वो दादाजी के घर पे हुआ था। तो एक बार क्या हुआ था कि कुछ बारात जा रही थी, एनसीईआरटी में लिख रखा है, आप आराम से इसको सुने। एक बार बारात जा रही थी तो इसने, मीरा ने पूछा कि दादी ये क्या है? तो उसने कहा कि बेटा ये दूल्हा, ये विवाह करने जा रहा है ना। तो इसने, मीरा ने पूछा अपनी दादी से, तो फिर दादी मेरा विवाह किससे होगा? तो दादी ने मजाक मजाक में बोल दिया कि तेरा विवाह तो कृष्ण गोपाल से होगा। तो मीरा जिस दिन से गोपाल को अपना पति मानने लगी, अपने आराध्य सब कुछ मीराबाई गोपाल को मानने लगी। एक छोटी सी घटना थी, है ना। तो इस प्रकार से मीराबाई ने कृष्ण भक्ति पर पूरा जोर दिया। इसके बाद में देखो, जब मीराबाई का विवाह कब हुआ? 18 साल की उम्र में। 18 जोड़ दो इसमें, तो कब हुआ? आप आराम से देख लो, मीराबाई 18 जोड़ के देख लो इसमें। 1498 में। तो विवाह कब हुआ था इसका? 1516 में। 1516 में मीराबाई का विवाह हो जाता है। किससे? भोजराज से। पर भोजराज की कुछ समय के बाद में मृत्यु हो जाती है। जो ये भोजराज था, ये एक मेवाड़ का शासक था, राणा सांगा। आपने खूब सुना होगा राणा सांगा। राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से विवाह हुआ। उसके बाद में एक व्यक्ति था, आपने नाम सुना होगा, विक्रमादित्य। इस विक्रमादित्य ने मीराबाई को बहुत परेशान किया, उसको जहर भी दिया इसने। पर मीराबाई कृष्ण भक्ति में इतनी विलीन हो गई कि उसने किसी प्रकार से किसी की भी नहीं सुनी और संत महात्माओं के साथ अपना जीवन यापन करने लग गई। इसके बाद में देखो 49 वर्ष लगभग 1547 में मीराबाई का निधन हो गया। कहां पर हुआ? गुजरात में। कहां पर? गुजरात में एक द्वारका है ना, द्वारका। द्वारका पे अंतिम समय इसने, मीराबाई ने गुजारा। और रणछोड़ दास जी के मंदिर में, रणछोड़ दास
रणछोड़ दास जी के मंदिर में बताते हैं कि ये द्वारका में अंतिम समय बिताने के बाद में रणछोड़ दास जी के मंदिर में विलीन हो गई। मीरा की क्या प्रसिद्ध है? पदावलियां। ठीक है ना। इस प्रकार से आप मीराबाई के बारे में भी सामान्य जानकारी याद रखें। जन्म परिचय संबंधित प्रश्न आते हैं, जो कुड़की वगैरह गांव में जन्म होता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं। मीराबाई पर अंतिम समय द्वारका में बिताया, ये बहुत गजब का प्रश्न भी है। रणछोड़ दास जी की मूर्ति में ये समा गई थी गुजरात वगैरह में। इस प्रकार से डेट याद रखना। 18 साल में विवाह हुआ, मृत्यु 1547 में हुई, जन्म 1458 मीराबाई का जन्म हुआ। ठीक है, अपन और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। इसके बाद में एक संप्रदाय आता है लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय। देखो, लालदास जी का जन्म कहां पर हुआ? तो आप मोटा मोटा वैसे याद रख लें। जन्म हुआ धौली धुवन। कहां पर हुआ? धौली धुवन में। धौली धुवन कहां पर पड़ता है? अलवर में। और इसके बाद में इन्होंने अधिकांश समय कहां पर बिताया? नगला जहाज। नगला जहाज में इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। ये नगला जहाज कहां पर है? भरतपुर में नगला जहाज। ठीक है, इस प्रकार से आप लालदासी संप्रदाय लालदास जी ने शुरू किया था। किसने किया था? लालदास जी ने। जो भी संप्रदाय में शामिल होगा वो कमाकर खुद खाएगा। ये मोटी सी जानकारी आप याद रखना। लालदासी संप्रदाय में दीक्षित होने वाले व्यक्ति खुद कमा के खाते हैं। और दूसरी बात, ये किसी भी प्रकार की भीख वगैरह नहीं मांगते हैं। लालदासी संप्रदाय में जो व्यक्ति शामिल होता है उसको गधे पे उल्टा बिठाया जाता है, काली पोती जाती है, पूरे गांव में उसकी बारात निकाली जाती है, तब जाके वो लालदासी संप्रदाय में शामिल होता है। लालदासी संप्रदाय का संबंध कौन से क्षेत्र से है? आप याद रखना, कौन से क्षेत्र से? मेवात क्षेत्र से। इस प्रकार से आप इनके बारे में भी याद रख सकते हो। ठीक है, चलो अपन इसके बाद में आगे और मोटे मोटी चीजें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो इसके बाद में राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक धन्ना, है ना। यहां भक्ति आंदोलन हटा के धार्मिक आंदोलन कर देना, क्योंकि वो अलग चला जाएगा। राजस्थान में धार्मिक, कौन सा? राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? धन्ना को। धन्ना कौन थे? धन्ना थे वही धन्ना जाट। ठीक है, इनका जन्म भी कहां पर हुआ? धुवन। एक गांव कौन सा है? धुवन। ये धुवन कहां पर पड़ता है? टोंक में। ठीक है ना, धुवन में इनका जन्म हुआ। और राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के जनक कौन है? धन्ना जाट। तो आप इस प्रकार के इनके बारे में भी, धन्ना जी के बारे में भी याद रखें। एक संत आपने नाम सुना होगा, संत पीपा। संत पीपा। संत पीपा के जो गुरु का नाम था वो था रामानंद। याद रखना अच्छे से। संत पीपा का संबंध अधिकांश कहां से है? गागरोन से। गागरोन से, है ना। और इनकी जो छतरी बनी हुई है संत पीपा की, वो कहां पर बनी हुई है? ये टोंक में। पीपा की छतरी कहां पर है? टोंक में छतरी बनी हुई है। गागरोन में इनका जन्म वगैरह था। बहुत अमीर घर परिवार से थे, फिर भी इन्होंने भक्ति के लिए अपने राजपाट जो जीवन था, है ना, आलीशान, उसको त्याग कर अपनी भक्ति करी। संत पीपा के बारे में भी, पीपा की गुफा, है ना, जो पीपा की गुफा वगैरह है वो कहां पर है? टोंक में। पीपा की गुफा कहां पर है? टोंक में। इस प्रकार से आप इनके बारे में भी याद रखें। मोटी मोटी जानकारियां हैं। और अगला याद करना, देखो उधर एक प्रश्न था, राजस्थान की राधा। खूब जानते हो आप भी, राजस्थान की राधा किसको बोला जाता है? मीराबाई को। और अगला है राजस्थान की दूसरी मीरा। राजस्थान की दूसरी मीरा कौन थी? संत रानाबाई। संत रानाबाई।
राजस्थान की दूसरी मीरा कौन सी है? संत रानाबाई। जन्म कहाँ हुआ इसका? हरनावा। हरनावा में जन्म हुआ। ये कहाँ पर पड़ता है? नागौर में पड़ता है। तो राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई। अभी कुछ समय पहले प्रश्न पूछा गया है। देखो, मैं आपको जो भी जानकारी यहाँ पर बता रहा हूँ वो सरकारी बुकों की जो चीज़ें होती है मैं वही लेके आता हूँ, वही आपके लिए पढ़ाता हूँ। कोई गाइड वगैरह कचरा नहीं होता है, एक सटीक चीज़ें होती है। आप चाहो जितनी बार इनकी रिवीजन कर सकते हो। प्रश्न इन्हीं चीज़ों में आता है, इन्हीं चीज़ों से आते हैं। तो राजस्थान की दूसरी मीरा कौन सी है? संत रानाबाई। जन्म कहाँ पर हुआ? हरनावा में इसका जन्म हुआ। तो इस प्रकार से आप इनके बारे में अच्छे से याद रख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास में जितने भी ये टॉपिक थे मैंने आपको बहुत अच्छे से बारीकी से सारी चीज़ें बताई हुई है। आप आराम से इनकी बार बार रिवीजन करें। इसके बाद में देख लो, यहाँ पर देखो, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, एक बार इनकी और रिवीजन कर लेते हैं अपन। देखो, एक बार और देख लेना। जन्म किसका? दादू दयाल जी का 1544 में होता है। कहां पर होता है? अहमदाबाद में। इनकी जन्म स्थली गुजरात होती है और कर्म स्थली कहां पर होती है? राजस्थान में। संत दादू दयाल जी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर भी बोला जाता है। इन्होंने अपनी जितनी भी भक्ति करी वह कौन सी करी? निर्गुण भक्ति धारा की ये महान संत हुआ करते थे। ये सबसे पहले राजस्थान में कहाँ पर आए? सांबर आए। प्रथम उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? सांबर में दिया। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? आमेर में दिए। प्रधान पीठ कहाँ पर है इनकी? नारायणा में। नारायणा कहाँ पर है? हमारा जयपुर में है। इनके कहने पर इनकी अस्थियों को भैराणा की पहाड़ी दादूखोल नामक स्थान पर रखा गया। एक बार इनकी मुलाकात फतेहपुर सीकरी में 1575 में अकबर से भी हुई थी। आप इस प्रकार से याद रखें। इनके गुरु का नाम था बुड्ढन दास भी था। ठीक है, इस प्रकार से अब अपन चलते हैं इनके शिष्य वगैरह। देखो, दादू के प्रमुख शिष्य कौन थे? माधोदास, रामदास, रज्जब जी, गरीबदार और मिस्किनानंद इनके शिष्य हुआ करते थे। दादू जी की मृत्यु के बाद में जो गद्दी पर बैठे थे वो कौन बैठे थे? उनके पुत्र गरीबदास जी। और रज्जब जी के बारे में मैंने बताया था, ये हमेशा दूल्हे के वेश में रहे थे। ठीक है ना। तो और इसके बाद में आगे देखते हैं अपन यहाँ पर। तो देखो, संत माऊ जी के बारे में अपन ने पढ़ा। साबला गांव डूंगरपुर में इनका जन्म होता है। निष्कलंक संप्रदाय शुरू कौन करते हैं? और कलिक अवतार भी बोला जाता है। निष्कलंक का मतलब क्या होता है? पाप रहित। और संत माऊ जी बेणेश्वर धाम की स्थापना भी करते हैं। इसके बाद में संत बेणेश्वर धाम सोम, माई, जाकम नदियों के संगम पर है। माघ महीने में यहाँ मेला भी लगता है। संत माऊ जी के चौपड़े बहुत प्रसिद्ध है जो दीपावली के समय निकाले जाते हैं। चौपड़े का मतलब होता है वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ। जो इनका चौपड़ा है उसमें लगभग 72,96,000 छंद दे रखे हैं। इस प्रकार से अपन ने संत माऊ जी के बारे में भी पढ़ा है। एक छोटा सा प्रश्न बनता है, निरंजनी संप्रदाय किसने शुरू किया? हरिदास जी ने शुरू किया। अलख निरंजन के बारे में अपन पढ़ते हैं, वो इसी से निकला हुआ है निरंजन संप्रदाय। ठीक है। इसके बाद में देखो, संत मीराबाई 16वीं सदी की प्रसिद्ध महान कवित्री हुआ करती थी। जन्म वगैरह इसका कुड़ी की पाली में 1498 में हुआ था। पिता का नाम मेड़ता के रतन सिंह थे, पति का नाम भोजरा था। 1516 में विवाह हुआ था। विक्रमादित्य ने मीराबाई को मारने का बहुत प्रयत्न भी किया था, जहर भी दिया था। ठीक है, पर मीराबाई की मृत्यु यहाँ पर नहीं हुई थी। उसके बाद में मीराबाई अंतिम समय में द्वारका चली गई थी और रणछोड़ दास जी के मंदिर में 1547 में ये विलीन हो गई थी। मीराबाई की क्या प्रसिद्ध पदावलियां। ठीक है, नरसी जीरो मायरो आपने खूब सुने होंगे ऐसी चीजें। इसके बाद में देखो, लालदासी संप्रदाय मैंने वैसे ही बता दिया। मेवात क्षेत्र का है। जन्म धौली धुवन लालदास जी का अलवर में होता है। नगला जहाज इनकी प्रधान पीठ भरतपुर में बनी भी हुई है। लालदास संप्रदाय के व्यक्ति खुद कमा के खाते हैं और गधे पर उल्टा बैठा के काली पोत कर घुमाया जाता है।
है ना। इसके बाद में देखो यहाँ पर राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के जनक कौन है, धन्ना जाट पे एक प्रश्न बनता है, दुवन गांव टोंक से इनका संबंध आता है। इसके बाद में फिर मैंने बताया संत पीपा के बारे में, जो जिनका संबंध गागरोन से था, राजपाट आलीशान था, उसके बाद भी इन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ दिया, रामानंद के शिष्य बन गए। और संत पीपा की जो गुफा बनी हुई है वो कहां पर है, टोंक में, ठीक है। इसके बाद में देखो राजस्थान की राधा तो वैसे मीराबाई को कहा जाता है, पर राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई को कहा जाता है। और रानाबाई का जन्म कहां पर होता है, हरनावा नागौर में, है ना। इसके बाद चलो ये आपके लिए जो मैंने चीज़ें बची हुई थी वो यहाँ पर क्लियर करवा दी। हमारा एक टॉपिक था छोटा सा संत संप्रदाय, 2 वीडियो में हमने इसको पूरा पढ़ा है। आप दोनों वीडियो को आराम से पूरा बढ़िया लिखें, नोट्स बना बना के इन चीज़ों को बार बार याद करें, ठीक है। धन्यवाद।